हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में जो हमने जाना था वो पाइथन को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है, और पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया था, राइट? तो इस वीडियो में हम आज कोई भी कोड के बारे में नहीं जानेंगे, कोड को नहीं देख रहे हैं हम। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो आज हम बेसिकली पाइथन पाइथन जो है वो कितना समय लगता है हमें सीखने में। आखिर पाइथन पाइथन का एक कोई समय सीमा होगा ना जी। तो उसको सीखने में हमें कितना समय लगता है उसके बारे में हम जानेंगे, राइट? तो पाइथन जो है ना, लास्ट फर्स्ट वीडियो में, जब आप अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि पाइथन जो है वो बहुत कम समय लगता है सीखने में, करने में। और अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं। तो पाइथन फंडामेंटल सीखने में आपको करीब कम से कम 2 से 6 महीने लग जाते हैं। 2 से 6 महीने सिर्फ कोर्स करने में। कोर्स तो आपका एक दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है। लेकिन कोई भी चीज को पढ़ाई, अगर कोई किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या चाहिए? वहां पे चाहिए प्रैक्टिस। तो फ्लुएंट बनने में, राइट, किसी भी चीज में फ्लुएंट बनने में हमें कुछ समय लगता है, राइट? तो इसमें कम से कम हमें 2 से 6 महीने लग जाते हैं सीखने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है उसको उस तरीके से ग्रैब करने में, राइट? तो अब क्या है ना कि पाइथन सीखने की कुछ डिपेंडेंसी है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने जो समय बताया है 2 से 6 महीने, राइट, अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज का तो आप आराम से 2 महीने में फ्लुएंट हो सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी लैंग्वेज का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है वो 6 महीने भी लग जाएंगे, एंड उससे ज्यादा भी लग सकता है, राइट? अब यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी आ जाती है कि अ- अगर आप फ्लुएंट है सीखने में, अगर आप कैपेबल है ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैब करने में, तो वहां पे भी कम समय लगता है। दैट इज फॉर कि ये सारी डिपेंडेंसी है। अब हम आते हैं कि आखिर पाइथन का बेसिक में क्या क्या आता है, किन किन चीजों का जिक्र होता है पाइथन के बेसिक में। तो पाइथन के बेसिक्स में जो हम समझते हैं वो फंडामेंटल्स हैं, वो है वेरिएबल एंड उसके टाइप्स। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसमें वेरिएबल्स होंगे, उसमें टाइप्स होंगे। देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम कई बार सुने हैं, राइट? अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आपने 12th 11th 12th में कंप्यूटर साइंस ले रखा होगा, तो वहां पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में क्या डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट्स, राइट? उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये अच्छा टॉपिक है जिसपे आप अगर आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देयर आफ्टर है ऑपरेटर्स, फिर लूप्स। लूप्स बेसिकली सिंटेक्स का डिफरेंट होता है। सभी जितने भी मैंने अभी तक बोला है सब में सिंटेक्स का डिफरेंट होता है, लेकिन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबका सबका वेरिएबल एंड टाइप्स वही है, लूप्स वही है। सिर्फ लिखने का तरीका, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद फंक्शंस हैं, फिर लिस्ट एंड डिक्शनरीज हैं, फिर टपल्स हैं, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, वेव स्क्रैपिंग है, एंड जो लास्ट में हम जो टॉपिक का बात कर रहे हैं वो है एपीआईज। एपीआईज का फुल फॉर्म आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? तो आपने ये एपीआई वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आखिर एपीआई होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है? अब जो हमारे पास ये तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल को सीखने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है, पाइथन सीखने के लिए। अब जो हमारे पास वो एक की पॉइंट है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, किसी भी चीज को सीखने में आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस, एंड दैट इज मेकिंग यू मास्टर। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी चीज में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, आपको उसमें विद्वान बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बचपन में मैथमेटिक्स करते होंगे, 11 ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स करते होंगे, इवन बीटेक में किया भी होगा। तो वहां पे भी क्या चाहिए? मैथ्स तब बनते हैं जब आपके पास प्रैक्टिस है, क्योंकि वहां पे तो सीधा सीधा इक्वेशन आता है। और इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में आपको क्या बोला जाएगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि राइट अ प्रोग्राम फॉर टू प्रिंट 1 to 10। तो हम हमारे पास कई तरीके से हमने उसको प्रिंट किया था। तो अब उसी चीज का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कभी कोई हरा नहीं सकता। देयर आफ्टर जो हमारे पास आता है वो आता है कि पाइथन सीख लिए, फंडामेंटल हमने सीख लिया, अब उसके बाद इसको यूज कहाँ करेंगे? जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप डेटा विजुअलाइजेशन में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, वेब टेक्नोलॉजी में, जैसे वेब टेक्नोलॉजी में जेंगो का यूज होता है, फ्लास्क का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ इन सारी चीजों में आप अपना पाइथन पाइथन को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने एक फील्ड कोई भी चुना है, जैसे मेरा जो था वो स्टार्टिंग का फील्ड था मेरा वेब डेवलपमेंट, वेब ऐप, तो मैंने जेंगो फील्ड से चुना था, जेंगो में काम करना शुरू किया था। तो आप जिस भी फील्ड में चुनेंगे, जिस भी फील्ड को चुनेंगे, उस फील्ड के आप मास्टर्स बनेंगे। और जैसे कि अभी हम आगे के वीडियो में हम एक वेब ऐप बनाएंगे जेंगो से, जो कि फ्रेमवर्क है पाइथन का। फिर उसके बारे में हम जानेंगे उस वीडियो में। लेकिन ये सारे जो फील्ड है जहाँ पे आप मास्टरी कर सकते हैं और उस पे आप जॉब पा सकते हैं। सी, कोई भी लैंग्वेज सीखने का हमारा क्या मेन मोटिव क्या है? नौकरी पाना, जॉब पाना। तो नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखना होगा, कुछ ना कुछ चीजों में मास्टरी होना पड़ेगा। तो ये सारे जो फील्ड्स मैंने बताए, जहाँ पे मशीन लर्निंग है, एआई है, डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी नॉट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंस है, वेब स्क्रैपिंग है, वेब एप्स है, एपीआई डेवलप करना है, इन सारी चीजों में आप अपनी मास्टरी कर सकते हैं। जिस वजह से, जिसके कारण आपको बहुत सारा जॉब के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो इसके बारे में जानकारी थी कि आपको पाइथन सीखने में कितना समय लगेगा, फंडामेंटल सीखने में कितना समय लगेगा, और किस किस फील्ड में आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है वीडियो का, ये पाइथन कोर्स का सीरीज है, और इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा।